परिवार वाले डिपेंडेंट है कि कुछ अच्छा करेगा और खबर आ रही है कि वो चली गई। मैंने कई बार देखा पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा लापरवाह में होते हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। क्या मैं बन पाऊंगा, डॉक्टरेट मुझसे हो रही है, डॉक्टर होके क्या मैं जनता की सेवा कर पाऊंगा। कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। कामयाबी, चालाकी, चतुराई जो मैं बोलता हूँ ना, शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, वो अनपढ़ होके भी कामयाब है। आज डॉक्टर फील्ड में भी अपराधी होते हैं तो उसको भी पहचानना जरूरी है। ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वो मेडिकल की दुकान में बैठकर भी लोगों को दवा दे रहे हैं एज ए डॉक्टर। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट लोकेश शर्मा और हर बार की तरह मेरे साथ है देश के प्रख्यात एस्ट्रोलॉजिस्ट मनोज जी साहू जो कि मेरे बगल में बैठे हैं। और सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। और जो लगातार आपका जो मार्गदर्शन मिलता है उससे सब लाभान्वित होते हैं। आपके जो वीडियोस हैं उन्हें लोग पसंद करते हैं और साथ ही उम्मीद रखते हैं कि आपसे लगातार मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो जिसे कहें कि जितना महत्वाकांक्षी है उतना ही कहीं जब उससे संबंधित खबरों को सुनता हूँ तो मन कहीं ना कहीं द्रवित हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ देश की सबसे जिसे कहें कि कठिन एग्ज़ाम्स में से एक IIT JEE और नीट की एग्ज़ाम्स की। लेकिन इन एग्ज़ाम्स को देने वाले जो बच्चे होते हैं, जब उनके दुखद अंत की खबरें आती है अखबार में तो मन कहीं इस तरह से दुखी हो जाता है, द्रवित हो जाता है कि लगता है कि हम उन बच्चों से कितनी अपेक्षाएं रखते हैं जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं। और ऐसा क्या हो जाता है कि जिसके चलते वो अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली तो गुजारिश यही है कि जीवन की कोई भी एग्ज़ाम आखिरी एग्ज़ाम नहीं होती है, तो अपने जीवन को सबसे महत्वपूर्ण समझिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोटा से सर खबर निकल कर आती है कि IIT की तैयारी करने वाले ढेर सारे बच्चों ने सुसाइड किया इस एक साल में। जी, लेकिन सबसे पहले धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है बहुत मर्म स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श करने वाला टॉपिक है। और इसका दूसरा पहलू ये है तरक्की, कामयाबी जो समाज में एक तरफ रिजल्ट भी दिलाती है, कामयाबी प्रसिद्धि भी दिलाती है बच्चे को, समाज को, कुटुंब को, पेरेंट्स को। बिल्कुल सही बात है। परिवार को फक्र की बात होती है। और वहीं उसी चाहत में वही बच्चा जिसके आश्रित हम सब परिवार वाले उस पर डिपेंडेंट है कि कुछ अच्छा करेगा और खबर आ रही है कि वो चला गया या चली गई। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो ये सिर्फ कोटा अकेले की बात नहीं है, ये देश के किसी भी कोने की बात हो सकती है। लखनऊ की बात हो, इंदौर की बात हो, उज्जैन की बात हो, मैं ये कहने का मतलब गांव की भी बात हो। एक पर्टिकुलर हम किसी देश या विदेश की बात ना करें। लेकिन ये ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, इसके पीछे आज अपन चर्चा करेंगे। जी। तो नीट की तैयारी जिससे हर बच्चा, हर पेरेंट चाहते हैं कि अपने सपने अपने बच्चों से पूरा करवाएं। जी हाँ, जी हाँ। या बच्चे की भी खुद की इच्छा होती है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, IT में जाना चाहता है। उसकी क्षमता, कैपेसिटी कितनी है ये देखा जा सकता है। यदि आप नहीं समझ पा रहे हो कि उसकी क्षमता सच में नीट एग्ज़ाम की या डॉक्टर बनने की नहीं है और फिर भी हम उसे ज़बरदस्ती उसे प्रेशर दे रहे हैं या वो प्रेशर ले रहा है। जी। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी सक्सेस, कामयाबी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण आपका बच्चा यानी इंसान की वैल्यू आपको होनी चाहिए। यदि मैंने कई बार देखा पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा लापरवाह में होते हैं, जी जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। हकीकत ये है, यदि आप एज ए पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आज ही प्रॉमिस करें कि कामयाबी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी औलाद, हमारा बच्चा, हमारे घर का सदस्य। ये बहुत ज़रूरी है और ये प्रॉमिस करें। और ये वीडियो देखने के बाद उससे ये भी प्रॉमिस करें कि बेटा तुम कुछ भी हो, फेल हो, पास हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें इतना पता है, बहुत लंबा होता है, हमें इतना पता है कि तुम कामयाब ज़रूर बनोगे, चाहे जिस भी फील्ड में बनोगे। ये शब्द बहुत बड़ा उसके लिए हौसला और हिम्मत देने वाला शब्द होगा और उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी उसको मिलेगी। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर से रिलीज पाना, उसके लिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी था। इसीलिए हमने इस एपिसोड को शुरू करने के पहले इस तरह की थोड़ी सी पॉजिटिव बातें करना चाहिए। सर, चूंकि हम ज्योतिष पर चर्चा करते हैं इस कार्यक्रम में, तो ऐसे कौन से प्लेनेट, फिर से मेरा क्वेश्चन वही आएगा कि जो कुंडली में ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा इंजीनियरिंग एग्जाम की तैयारी करेगा, इंजीनियर बनेगा, IIT में सक्सेस लेगा या फिर मेडिकल की ओर जाएगा, कौन से ग्रह? देखो डॉक्टर फील्ड के लिए जब भी हम बात करें तो डॉक्टर में भी फिर एक अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। डॉक्टर में गायनोलॉजिस्ट है या
जैसे हम बोले न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, न्यूरोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट हो गया, कार्डियोलॉजिस्ट जी, हो जी। गया, हड्डी का स्पेशल हो जी, गया, जी, आंखों जी। का स्पेशल हो गया, तो जी। डॉक्टर फील्ड अलग अलग, लेकिन जो डॉक्टर को जो गवर्न करता है वो मेन प्लानिट है जनता की सेवा यानी मंगल। अच्छा, यहाँ भी मंगल का रोल आ मंगल जाता है? यानी मार्स, जो मार्स यानी जो हीलिंग की ताकत है वो मार्स के पास है। ओके, इसका संबंध कहीं-कहीं खून से भी देखा खून जाए? से देखा जी, जाता है। जी। प्रसिद्धि और नेम फेम की बात करें तो मार्स प्लस सन की बात करेंगे हम। जी, जी, जी। रिसर्च R&D रिसर्च जो मेडिसिन में डॉक्टरेट करते हैं तो जी। हम फिर जुपिटर को देखेंगे, शनि को देखेंगे, हम आंखों के लिए हम शनि और चंद्रमा को देखेंगे। ओके। तो ये आपकी यानी बाद horoscope में ये कि मेडिकल में एंट्रेंस के बाद आपके बाद में जो ब्रांचेस लेना है उसके लिए भी ज्योतिष कहीं ना देखा कहीं मदद करता है। बिल्कुल। ओके। तो मेन जो प्लानिट है जिस समय बोलते हैं कि हमारा बच्चा या मैं स्वयं जी। उदाहरण के लिए कि डॉक्टर क्या मैं बन पाऊंगा, डॉक्टरेट मुझसे हो रही है, जी। डॉक्टर होके क्या मैं जनता की सेवा कर पाऊंगा, क्या मुझे डॉक्टर बनना उचित है, शोभा जी, जी, या जी। मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। हाँ। तो ये आपकी जन्म पत्रिका में मंगल प्लैनेट कहाँ पे बैठा है, किस प्लैनेट के साथ बैठा है। यदि सोम प्लैनेट के साथ बैठा होगा तो जरूर तरक्की देगा, अच्छे भाव में बैठा होगा तो जरूर तरक्की देगा। ओके। जैसे उसकी स्वयं की राशि में बैठा होगा तो भी एक ये आपके लिए बहुत अच्छे मार्गदर्शन या आपके लिए एक इशारा है कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए। क्योंकि सर इसमें कहीं ना कहीं आजीविका भी जुड़ी होती है, तो मंगल के साथ इनकम के लिए भी कोई हाँ, प्लैनेट? कई बार ऐसा भी देखा है कि आप डॉक्टर बन गए लेकिन आपकी आजीविका यानी इनकम ऑफ सोर्स कुछ और बनी हुई है, किराए से घर चल रहा है, किराए से दुकानें चल रही है, लेकिन आप डॉक्टर हो, ओके। आप नहीं कर रहे हो। तो मैं वही बोलता हर बार, पेशेवर होना और जीविका का कारण कौन सा प्लैनेट बन रहा है वो देखना नहीं, पड़ता है। मैं यदि सपोज यदि डॉक्टर से ही उसे आजीविका हाँ, उपलब्ध तो होना फिर है बिल्कुल तो हम यही बोलेंगे कि मार्स को देखेंगे, मार्स को देखेंगे। मार्स को देखेंगे और किस भाव में बैठा हुआ है। जैसे जीविका के जो घर होते हैं, जी, जी। जो चार्ट होते हैं वो देखना पड़ता है। ओके। D1 है, D7 है ना, जी, तो D7 से ये पता पड़ेगा कि व्यक्ति का, D7 से ये पता पड़ेगा कि व्यक्ति की आजीविका मतलब इनकम ऑफ सोर्स क्या है। जी, जी। तो ये निकाला जा सकता है, ओके। आपको पहले पता लग जाएगा। बस शर्त ये है कि आप उस लायक, उस डेडिकेशन से आप काम करो। जी, जी। आपके मैनिफेस्टेशन, जिस कर्म को आप निर्धारित चुन रहे हो, जी, निर्धारित कर रहे हो, जी, जी। तो उसके भी रूल्स हैं। जी, जी। यदि आपको मैंने बोला कि वही मार्स आपको स्पोर्ट्समैन भी बनाता है, हाँ। तो शर्त वही, आपको नियमबद्ध होना है, स्पोर्ट्समैन के वही- लायक आपको दौड़ कूद करना वही पड़ेगा। मार्स आर्मी में भी भेजता है आपको। वही मार्स आपको आर्मी में भेजता है। जी, जी, वही जी। मार्स आपको स्टिचिंग ऑपरेशन इसका जी, भी कलाकार जी, बनाता है। जी, जी, जी। वही मार्स जो शूटर होते हैं जी, जी, जी। उसमें तरक्की दिलाता है। इवन तो अपराधियों में भी कहीं ना कहीं मंगल वध की निशानी है। हाँ, उसमें भी मार्स देखेंगे, लेकिन मार्स से ज्यादा पापी ग्रहों को देखेंगे अपराध करने के लिए। अच्छा। तो आज डॉक्टर फील्ड में भी अपराधी होते हैं, जी, जी। तो उसको भी पहचानना जरूरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने फर्जी डिग्रियां, फर्जी काम करके भी डॉक्टरेट करे हैं, ओके। लेकिन रोल एज ए डॉक्टर हो रहे हैं। तो जी, छलावे का ग्रह कौन सा है? राहु। जी, जी, जी। अब मंगल की यदि दृष्टि या उसके साथ कंजक्शन है, राहु पॉजिटिव है, तो आज भी ऐसे डॉक्टर हैं जिनको काम करते नहीं आता है, वो अपने जूनियर से काम कराते हैं, लेकिन एज ए सीनियर, एज ए पोजीशन होल्डर दे आर टेकिंग क्रेडिट बाय अदर्स, मतलब फ्रॉम अदर्स, सॉरी, एज ए डॉक्टर वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं और अच्छा नेम फेम उठा रहे हैं, कमा रहे हैं। तो ये समझना पड़ेगा। सर ये बात डॉक्टर की हुई। यदि जेईई की तैयारी कर रहा है बच्चा, आईआईटी की तैयारी कर रहा है, हाँ तो उसके लिए कौन सा प्लेनेट? इसके लिए आईआईटी इंजीनियर की जो तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए शनि और मंगल, ये दोनों प्लैनेट जिम्मेदार हैं। जी। बुध भी इसमें बहुत देखा जाता है, क्योंकि आईआईटी जो होते हैं इनका बुद्धिजीवी होना बहुत जरूरी है। ओके। तो बुध भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है। जितने भी टेक्निकल काम होते हैं ये शनि रूल करता है। ओके। लेकिन साथ में बुध की पावर होती है। बुद्धि बहुत देखना जरूरी है। जी, जी। बुद्धि से सब्र पैदा होता है, शनि से सब्र पैदा होता है। बुद्धि से आईक्यू, आपका इंटेलेक्चुअल पावर कितना है, ये बुध ग्रह डिपेंड करता है कि किस डिग्री पे, किस प्लैनेट पे बैठा हुआ है। और मैंने हमेशा देखा है जो भी आईआईटीएन होते हैं या जो टेक्निकली फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में होते हैं, इनका चालाक, चतुर, चंचल होना बहुत जरूरी है। कामयाबी तभी मिलती है। अच्छा। ये लोग जितने सिंसियर होते हैं ना, सिंसियरिटी इनको पास तो करवा देगी लेकिन कामयाबी नहीं दिला पाएगी। अच्छा। तो कामयाब होने तो के ये लिए कॉम्बिनेशन क्या है, मतलब मैं थोड़ा समझना चाहूंगा इसे। कामयाबी के लिए, कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। कामयाबी, चालाकी, चतुराई, जो मैं बोलता हूँ ना, शुक्र प्रधान व्यक्ति जो होता है ना, वो अनपढ़ होके भी कामयाब है। अच्छा। है ना। तो अनपढ़ होके भी कामयाब का मतलब आज ऐसे ऐसे लोग हैं जो कामयाब है, जिनकी डिग्री
मतलब 8th क्लास, 10th क्लास, हाँ 12th क्लास से बिल्कुल सही बात कामयाब है। तो है। जी हाँ जी। आपको ये समझना पड़ेगा, क्या एजुकेशन के द्वारा हमें तरक्की मिल रही है, या हमारी चंचलता, या हमारे सिंगिंग पावर, या हमारे बोलने की कला, या हमारे लुकिंग वाइज तरक्की मिल रही है, या हमारे पिता दादा परदादा की वसीयत या उनके नाम प्रसिद्धि के कारण हमें तरक्की मिल रही है। ये जाना जा सकता है आपकी जन्म पत्रिका से। कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना पढ़ाई है, ना उनमें सभ्यता है, ना बोलने की कला है, लेकिन पिता हमारे मंत्री, लोग पैर छू रहे हैं उनकी जाने आने से, आते जाते लोग सलाम कर रहे हैं। तो ये भी एक भाग्य है, ऐसे लोग आज भी हैं। तो ये जाने अपनी पत्रिका की जो गूढ़ रहस्य है, छुपे हुए राज्य हैं, आपकी जन्म पत्रिका से निकालने वाला हो ना, वो निकाल देगा, आपके सामने रख देगा कि ये आपकी क्वालिटी है, इस चीज़ को छुपा के रखिए, किसी से शेयर ना करिए, और बढ़िया मस्त ज़िंदगी में सही समय पे बिल्कुल आपको जो इशारा दिया जाए वो कर लीजिए, आप उस जगह में पहुंच जाइए, आपको कामयाबी मिल जाएगी। सर इसमें प्लेनेट का वो भावों वाली पोजीशन जो हमेशा मेरा प्रश्न होता है। हाँ देखो, हमेशा कर्म क्षेत्र को देखा गया है, 10th हाउस जो होता है ना कर्म क्षेत्र का, यदि उस भाव में शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, तो मैनेजमेंट, मंगल का मैनेजमेंट भी देखा जाएगा। लेकिन मंगल यदि शनि की राशि में बैठ गया तो फिर हम बोलेंगे कि ये इंजीनियर बनेगा। ओके, और डॉक्टर के लिए? है ना, डॉक्टर के लिए हम बोलेंगे सूर्य मंगल की राशि में, या मंगल सूर्य की राशि में बैठ गया, अच्छा, सूर्य मंगल का कंजक्शन हो गया, जी, तो बिल्कुल डॉक्टर बनेगा, है ना। लेकिन मंगल स्वयं की राशि में बैठा है, मंगल की राशि है जैसे वृश्चिक राशि है, मेष राशि है, सूर्य की राशि सिंह राशि है, अच्छा। इनका किसी भी तरीके से आदान प्रदान का मतलब होता है राशि परिवर्तन, इधर से उधर हो, या इनके नक्षत्र में भी बैठा हो, तो भी ये व्यक्ति डॉक्टर का काम करेगा, मेडिकल का काम करेगा, लोगों को हील करने का भी काम करेगा। इसकी तासीर वही है, इसका उच्च बल, दिग्बल, नीच बल देखा जाता है, क्योंकि एक ऐसे भी व्यक्ति हैं जिनके पास डॉक्टर की डिग्री नहीं है, वो मेडिकल की दवाई की दुकान में बैठ के भी लोगों को हील कर रहे हैं, उनको दवा दे रहे हैं, एज ए डॉक्टर उनको पहचान मिल रही है। वो लोग भी, उनके हाथ लगने में भी मतलब लोगों का भला हो रहा है। इसको बोलते हैं गॉड गिफ्टिंग, सिफा बोलते हैं उर्दू में। तो सिफा का प्लैनेट यदि आपके हाथ में बाकी में सिफा है, तो आप अनपढ़ होकर भी आपको प्रसिद्धि मिल रही है, आप कामयाब हो। तो ये प्लैनेट को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, आपकी जन्म पत्रिका से पता लगेगा। और जिस तरह से ये तो IIT की बात हुई, बाद में यदि कितनी बार बच्चों का JEE में नहीं होता है तो नीचे के कॉलेजेस मिलते हैं, तो ये क्या डिग्रियों का अंतर है, ग्रहों डिग्रियों का अंतर है, दशा महादशा का अंतर है। यदि आपका जैसे प्लैनेट दिख रहा है आपकी जन्म पत्रिका में कि आप ये बन रहे हो जी, आपको IIT में कामयाबी मिलेगी, लेकिन दशा महादशा अपोजिट प्लैनेट की चल रही है, तो उस समय आपको बड़े जद्दोजहद करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे मार्क्स वो वाले मिल रहे लेकिन पोजीशन ये वाली मिल रही, या मेरे को ना चाह के भी ऐसा कॉलेज में समझौता करना पड़ रहा है। तो ये दशा महादशा अंतरदशा का रोल है। इसलिए बोलते हैं कि इस दौरान कोई रेमेडीज है? उस दौरान वही है ना कि यदि अपोजिट प्लैनेट की दशा महादशा चल रही है तो आप उसकी रेमेडी करो। किस प्रकार की रेमेडी आएगी डिपेंड करेगा चार्ट पे, है ना। तो चार्ट पे डिपेंड करता है कि यदि पापी ग्रहों की दशा महादशा चल रही है, शनि राहु केतु की चल रही है, तो ये आपको कामयाबी नहीं देगा। चंद्रमा की, ये भी अपोजिट प्लैनेट है, ये मूड स्विंग करवाता है, बिल्कुल होते होते ऐसा लगा नहीं यार नहीं करना चाहिए, दूसरा काम करो। मतलब कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, पास होने के बाद उनको मतलब वो फील्ड ही चेंज कर देते हैं। जी। निकाल लिया, सब कुछ कर लिया, बिल्कुल सही बात। अब बोलते नहीं अब हमको घर का काम संभालना है, पिताजी का बिजनेस संभालना है। तो वो ऐसे भी लोग हैं। क्या रीजन है उसका? जन्म पत्रिका की दशा महादशा। ओके, ये होता है। जी। तो दोस्तों ये जो एपिसोड था स्पेशली हमने इसलिए डिज़ाइन किया क्योंकि जिस तरह की टाइम एग्ज़ाम का ही चल रहा है, JEE अभी हुई है, नीट होने वाली है, और बच्चे जिस तरह से इसमें अपेयर होते हैं और जितनी आशा और अपेक्षा के साथ अपेयर होते हैं, और इसके बाद यदि कहीं रिजल्ट में कहीं सफ़र होते हैं तो वो खुद को हार्म पहुंचाते हैं। तो हमारा यही कहना है, बच्चों से भी कहना है और स्पेशली हमारा पेरेंट्स से कहना है, क्योंकि इस उम्र में बच्चे बेहद छोटे होते हैं। बच्चों पे अपना प्रेशर कम रखिए, अपेक्षाएं कम रखिए, उन्हें खुला छोड़िए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है, ज़िंदगी की रेस बहुत लंबी है, और ज़िंदगी की कोई भी एग्ज़ाम अंतिम एग्ज़ाम नहीं होती। ये पूरा जीवन सीखने के लिए होता है। जीवन को जर्नी की तरह लीजिए, जीवन को फुल स्टॉप की तरह मत लीजिए। बच्चों से भी यही निवेदन, पेरेंट्स से भी यही निवेदन, और सबसे आखिरी में ये निवेदन कि यदि वास्तव में आपको ऐसा लगता है कि कहीं कंसल्टेशन हो जाए तो डेफिनेटली अपने आसपास देखिए, या फिर सर से भी मिल सकते हैं। आप जन्म कुंडली बच्चों की ज़रूर दिखाइए। यदि वो मेडिकल के लिए अपेयर हो रहे हैं, इंजीनियरिंग के लिए अपेयर हो रहे हैं, तो अपनी एक जन्म कुंडली एक बार दिखा दीजिए। हो सकता है कि
कहीं आपको सही सलाह मिल जाए और वो सलाह बच्चे की जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल दे। उम्मीद करता हूँ हमारा ये एपिसोड सारगर्भित और अच्छा लगा होगा आपको, और हमने सटीक को संक्षिप्त बनाने की इसे कोशिश की है। और यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल एस्ट्रोलॉजर साहू जी पर नए हैं और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हैं? वो जो बेल आइकन होता है ना, उसे जल्दी से प्रेस कर दीजिए। दबाने का एक भी पैसा नहीं लगने वाला है आपका, लेकिन यदि आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो जो भी हमारा नया वीडियो बनता है ना, उसकी सूचना तुरंत आप तक पहुँच जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक करेंगे, और जल्दी मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए एपिसोड पर। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे नमस्कार। राधे।